हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। वहाँ मैं रील पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ भी आप सपोर्ट करना मुझे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारी छोटी दीदी के ऊपर। जो उनका लास्ट वीडियो आया है, आई थिंक कल आया है उनका एक वीडियो, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो उनका थंबनेल और टाइटल है वो है मिस यू भैया, और जहाँ भी आप रहो वहाँ खुश रहो, ऐसा कुछ मतलब उनका टाइटल है, ठीक है। एंड वीडियो में हमने देखा आंटी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी होली वाले दिन। एंड जाहिर सी बात है, जिस माँ ने अपने 2 बेटे खो दिए तो उनके लिए क्या मतलब कोई त्योहार क्या ही मायने रखता है, क्योंकि जो त्योहार होते हैं ना वो बच्चों से होते हैं, ठीक है। अगर घर में बच्चे हैं और पूरा परिवार है, त्योहार तभी अच्छा लगता है। बट उनके 2 बेटे चले गए इस दुनिया से, तो मैं उस फीलिंग को भी समझ सकती हूँ कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। जब भी कोई त्योहार आता होगा या कुछ भी ऐसा ओकेशन आता होगा तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। एंड उसके बाद हमने देखा जो आंटी हैं वो दोनों जो भैया हैं और जो बाबा दादी हैं उनके लिए भोग बनाती हैं, भोग लगाती हैं। मतलब जो होली पे जो भी चीज़ें बनती हैं, पूड़ी वगैरह जो भी उन्होंने बनाया था अपने घर पे, तो उन्होंने उनका भोग लगाया और वहाँ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एंड भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। एंड जो त्योहार होते हैं ना वो बच्चों से होते हैं, ठीक है, तो वो तो इस दुनिया में है नहीं। एंड जो बच्चियां थी वो भी इस घर में नहीं है। एंड भगवान भैया की ऐसा दिन ना दिखाए। और जब वो बच्चियां थी तो उस घर में रौनक रहती थी। वो बच्चियां खेलती थी, कूदती थी, जिद करती थी, मांगती थी, सामान फैलाती थी, तो उस घर में एक रौनक थी। बट अब वो भी चली गई हैं। जो लोग हैं उनको ये भी नहीं देखा गया कि वो बच्चियां अपने दादा दादी के साथ रहें। कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के लोग और जो रिलेटिव हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सपना को वो घर छोड़ के जाना पड़ा अपनी बच्चों को लेके। तो बहुत ही बुरा लगता है ये देख के कि 2 पोतियां होते सोते आज उस घर में कोई भी रौनक नहीं है, कोई भी चहल पहल नहीं है। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि देखो अब घर कितना साफ़ सुथरा रहता है, सामान जहाँ है वहीं चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यार ऐसी साफ़ सफाई भगवान किसी को ना दे, ऐसा नहीं दे किसी को, ठीक है। जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहाँ सामान फैलता है और फिर हम उसको बार बार सही करते हैं। मतलब अगर बच्चे ना हो तो पूरा दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है। आप देखना, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और अगर आप उसको नानी के घर भेज दो या किसी के घर भी भेज दो, आस पड़ोस में भेज दो कुछ घंटों के लिए, तो वो घर ना खाने को दौड़ता है। और जो चीज़ें आपने जैसे ही रखी होंगी ना वो वैसी ही मिलेंगी। तो यार कहते हैं ना कि ऐसी साफ़ सफाई भगवान किसी को ना दे। एंड बच्चे घर की रौनक होते हैं और उस घर की रौनक आरू आरोही थे, दोनों थे। और बहुत बुरा लगता है ये चीज़ देख के कि चलो भगवान की जो मर्ज़ी थी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि भगवान ने खुद जो उनके नसीब में जो चीज़ें लिखी थी, मतलब जो शंकर भगवान थे उनको सब कुछ पता था कि जो सती मैया हैं उनके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। बट वो उनको भी नहीं रोक पाए, क्योंकि वो ऐसा लिखा था कि वो ऐसा होना है, तो भैया होने को कोई नहीं टाल सकता, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, जो चीज़ें हैं हम उसको संभाल के रख सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अंकल आंटी से कि प्लीज़ आप अपनी जो दोनों पोतियाँ हैं उनको लेके आ जाओ, वो घर की रौनक हैं। एंड अगर आप उनको प्यार दोगे तो वो आपको उसका दुगना तिगना देंगी बच्चियाँ। एंड कहते हैं ना कि खून खून ही होता है। आप चाहे भले ही किसी के बच्चे को रख लो अपने पास, बट जो अपना खून होता है ना वो कोई नहीं कर सकता किसी के लिए।
एंड आज अगर आरू आरोही होते तो वो जिद करती हैं कि अम्मा मुझे ये खाना है, अम्मा मुझे वो खाना है, मुझे पिचकारी ला के दो, मुझे ये रंग खेलना है, वो करना है। तो वो आज बच्चियां जिद कर रही होती अपनी बाबा दादी से, और उस घर की जो रौनक है ना वो अलग ही होती। बट आज बाकी में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आंटी को देख के, जब वो इमोशनल हो रही थी, रो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बताओ, अपने होते हुए भी, अपनी पोतियां होते हुए भी आज आंटी कितना अकेली, मतलब कितना वो घर है वो सूना है, कितना सूना है वो घर। एंड छोटी दीदी के जितने भी सपोर्टर हैं, मैंने आज तक उनको ये कहते हुए नहीं सुना कि इस घर में उन पोतियों को होना चाहिए, छोटी दीदी को यहाँ नहीं होना चाहिए, उन पोतियों को यहाँ होना चाहिए। मतलब जो सपोर्टर हैं उनका कहना ये है, जो हमारी छोटी दीदी हैं उनको वहीं रहना चाहिए, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। बल्कि आपने भी देखा होगा, सेवा हमने कहीं से भी नहीं देखा कि जो दीदी हैं वो किसी भी तरह की सेवा उन्होंने की हो अंकल आंटी की, ठीक है। और उल्टा आंटी छोटी दीदी को उनकी फरमाइशें हैं वो पूरी करती हैं, तो हमने नहीं देखा कभी। एंड काफ़ी लोग उनकी इस वीडियो पे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही सेवा करना अंकल आंटी की, मम्मी पापा की, आप ऐसी सेवा करना। तो उन मतलब पागल लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किस एंगल से लगता है कि वो सेवा कर रही है, किस एंगल से आपको लगता है। आपने एक बार भी देखा है कि उसने प्रॉपर, वैसे जो आंटी के घर में बर्तन धोने वाली दीदी आती हैं, झाड़ू पोछा वाली दीदी आती हैं, बस किचन का काम करना होता है, बस खाना बनाने का। आपने कभी देखा है कि जो दीदी है उन्होंने कभी भी पूरा काम किचन का किया हो? यहाँ तक कि मैंने चॉपिंग करते हुए भी नहीं देखा, जो सब्जियां हैं वो काटने का काम करते हुए भी नहीं देखा मैंने। आपको याद होगा जब डोसा आंटी बना रही थी और सांभर के लिए प्याज वगैरह और टमाटर कट करनी थी, वो तक दीदी से नहीं की गई। तो आप मतलब कैसे आप बोल रहे हो कि आप ऐसे ही सेवा करना? सेवा आपकी नज़रों में, मतलब आपके नज़रों में या आपके हिसाब से जो सेवा की डेफिनेशन क्या है? आप लोग मुझे ये बता दो। सेवा का मतलब यही होता है ना कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आप बिल्कुल भी हिलने ना दो, उनसे आप काम करने ना दो। ठीक है, काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप काम नहीं करोगे, और जो खास करके जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना चाहिए, ठीक है। जैसे आंटी हैं, बैठे बैठे सब्जी काट दें, बाकी तड़का वगैरह वो दीदी लगा सकती है, रोटियां बना सकती है, खाना बना सकती है, किचन की सफाई कर सकती है। बट नहीं, हमने कभी नहीं देखा। उल्टा हमने ये सुना है, खुद आंटी से ये हमने सुना है कि तू किचन में बहुत ज़्यादा सामान फैला देती है, ज़रा सी चीज़ बनाती है तू किचन पूरा फैला देती है, और वो सफाई समेटना सारा सब कुछ आंटी करती हैं। तो भाई किस तरीके से, मतलब किस तरीके की वो सेवा कर रही है अंकल आंटी की? आप लोग मुझे ये बताओ। हमें तो कहीं से भी नज़र नहीं आता वो सेवा कर रही है, उल्टी वो अपनी सेवा करा रही है। हाँ, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, आप कुछ भी कह लो। उसका जो मुंह चलता है, हर काम में उसका मुंह चलता है। अगर आंटी रोटियां बनाएंगी, देखो कितनी सुंदर रोटियां बनाई हैं, कितनी सुंदर पराठा बनाया है। आपको याद होगा जो चाची आई थी, तो उनके साथ में शायद उनकी बेटी थी, मुझे नहीं पता कौन था वो, तो उस लड़की ने आके वहाँ रोटियां सेकी थी, ठीक है। अब आप सोचो, वो भी इसी एज की थी, मतलब जो दीदी हैं उनसे, चलो वो जो छोटी दीदी हैं और जो चाची की बेटी हैं वो 1-2-3 साल बड़ी होंगी। बट जो बच्चा है ना वो 13-14 साल में सब कुछ सीख लेता है, इतना तो कर ही लेता है कि वो रोटी बना ले अपने लिए। मेरी बेटी खुद बना लेती है, रोटियां बना लेती है, वो आराम से अपना पेट भी भर लेगी, दूसरों का भी भर देगी। बट जो दीदी हैं वो 17 साल की हैं, 16-17 साल की हैं, ठीक है। तो उस लड़की ने आके वहाँ रोटियां बनाई, इनसे रोटी नहीं बनी, इनसे बस मुंह चलाया गया, वही हमेशा की तरह। चाहे वो सपना के टाइम हो, चाहे वो अंकल आंटी के टाइम पे अब हो, या वो जो चाची की बेटी आई थी उसने जब खाना बनाया तब भी इनका बस मुंह ही चलता था। देखो कितनी सुंदर रोटी बनाई है, कितनी सुंदर रोटी है, बस इनको बस मुंह चलाना आता है, कमेंट्री करनी आती है, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता। सेवा के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं आता। हमने आज तक नहीं देखा ऑगी को खिलाने के, वो सॉरी नहलाने के अलावा हमने इनको कोई सेवा करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि अंकल जो कभी किचन में नहीं घुसते थे, हमने उन तक को देख लिया इनके राज में काम करते हुए। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो है
दीदी वो सेवा कर रही है मम्मी पापा की। फिर मतलब मैं सोचती हूँ कि जो लोग हैं वो किस मिट्टी के बने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो दीदी हैं, जो छोटी दीदी हैं, वो मतलब जो दोनों भैया हैं उनका रूप है, मतलब उनके अंदर दोनों भैया हैं। यार हद हो गई, हद हो गई। मतलब उन दोनों की खुद की बेटियां हैं, उनके अंदर वो दोनों नहीं है। हाँ, वो उनके अंदर है, जो छोटी दीदी है उनके अंदर भैया है। मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं। मतलब बोलने से पहले ना ही कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, बस बोलने से मतलब है। मतलब कैसे आपको लगा कि उन दीदी के अंदर वो भैया हैं? कोई भी औलाद, ठीक है, अपने माँ बाप को ऐसे काम करने देगा? आप मुझे बताओ। कोई भी अगर, कहते हैं ना जिस घर में लड़कियां नहीं होती हैं, तो मैंने वहाँ देखा है वहाँ बेटे काम करते हैं माँ का हाथ बटाने के लिए। मैंने खुद देखा है ये चीज़ कि जो उनके बेटे होते हैं ना, जो जिन माँ बाप के जो बेटे होते हैं, वो रोटियों से मतलब बनाने से लेके हर काम करना आता है उनको, चाहे वो पोछा हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही वो दोनों थे, दोनों भैया वो भी ऐसे ही थे। तो यार प्लीज़ ये चीज़ें मत बोलो। उनकी दोनों की बेटियां हैं, बड़े वाले भैया की भी बेटी है और छोटे वाले भैया की भी बेटी है। तो उनके मतलब वो उन पे जाएंगी, ना कि वो जो छोटी दीदी है वो जाएगी। यार थोड़ी तो शर्म कर लो यार, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। हद हो गई अंधभक्ति की। एंड आपको भी पता है जो छोटी दीदी है वो यहाँ क्यों है? या तो भाई आप वहाँ यहाँ से जाती नहीं, जब सपना उस टाइम जब कंट्रोवर्सी चली थी, जब सपना घर छोड़ के गई थी, तो या तो आप इतना मतलब दिखावा नहीं करती अपनी भाभी से गले रख लग के, जो आप रो रही थी कि आप चली जाओगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती, है ना। आपने सारी चीज़ें, या तो ऐसा लगता है कि ये सारी सब कुछ प्लानिंग थी कि भाई हाँ इनको घर से निकाल दो, बाद में मैं इस घर में वापस आ जाऊँगी। या तो सबकी यही प्लानिंग रही होगी। मतलब रही होगी क्या, यही थी प्लानिंग कि कैसे भी करके इनको घर से बाहर निकाल दो। क्योंकि इन लोगों को पता था अगर जो सपना है उस घर में रहेंगी तो आगे चल के जो बच्चियां हैं वो उनको प्यार मिलेगा, और कहीं ना कहीं जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उन पे उनका हक होगा। तो इस चीज़ का लोगों को पता था, तो सबसे पहले उनको निकाल के बाहर किया। और आज की डेट में हम देखते भी हैं उन बच्चियों का नाम तक नहीं लिया जाता। हमने 2-3 बार नाम सुना है, वो भी कहते हैं ना कि एक लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में ये चीज़ें बुलवाई गई हैं आंटी के थ्रू। मतलब इतना जहर घोल दिया गया है आंटी अंकल के मन में कि वो अपनी पोतियों तक का नाम नहीं लेती, केवल इन्हीं की वजह से। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान एक इंसान के बारे में 100 चीज़ें बोलेगा तो कहीं ना कहीं एक चीज़ उसके दिमाग में आ ही जाएगी। तो वही हुआ है, वही वही हुआ है यहाँ। वो सपना के चक्कर में अपनी पोतियों तक का नाम नहीं लेती। एंड जो ये दीदी बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मन नहीं था कुछ भी करने का, तो दीदी का तो हर टाइम हर चीज़ का मन रहता है। वो अपनी किसी भी मतलब वो अपना मन कभी नहीं मारती, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी चीज़ से, वो हर एक चीज़ करती हैं। हाँ, अंकल आंटी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और स्पेशली आंटी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो माँ होती है ना वो 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, फिर उनको पालती है पोसती है। तो मतलब उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और उनसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार कोई नहीं कर सकता। एंड जो लोग कह रहे थे कि देखो सपना कैसे त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है, कैसे यहाँ लहंगा पहन के डांस कर रही है, तो यार ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है आपको दिखाई जाए। और जो लोग दिखाते हैं ना वो सब बनावटी होता है। जैसा कि मैं अंकल आंटी का नहीं बोल रही हूँ, मैं उन दीदी की बात कर रही हूँ। जैसे दीदी अपनी वीडियो में बोल रही थी, इतना ज़्यादा जो उन्होंने वॉइस ओवर की है वो सारी फेक लग रही थी। आंटी का बाकी में दुख बहुत बुरा लग रहा था उनका देख के, वो जो रो रही थी उनके इमोशनल सच्चे थे, ठीक है, प्योर थे। बट जो दीदी बोल रही थी मतलब वो हमें फील नहीं हो रहा था उनका दुख जो भी है, ठीक है। बट रही सपना की बात, अब वो मान लो वीडियो में आके रोएं कि हाँ उनका भैया का नाम लें, चाहे इमोशनल जो इमोशंस हैं वो ना हों, ठीक है, वो चाहे आंसू झूठे हों, तो आपको लगेगा कि हाँ वो उनको याद कर रही हैं।
जैसे कि जो दीदी हैं, हमें उनकी वीडियो में लग रहा है जैसे वो वॉइस ओवर उन्होंने की है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत याद आती है। ठीक है, तो वो आपको चीज़ें सच्ची लग रही हैं अगर वो वीडियो में बोल रही हैं, बता रही हैं, बट वहाँ अगर सपना अपना कोई भी त्यौहार मना रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने जो उनके पति हैं उनकी याद उनको नहीं आती है यार। तभी तो कहते हैं ना, जो दुनिया है ना वो बनावटी है, वो आपके अंदर जो आपकी फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ऊपर से दिखा रहे हो कि हाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, रो रहे हो, तो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई इसको ज़्यादा दुख है। बट कोई अगर इंसान अ, नहीं रो रहा है, नहीं दिखा रहा है अपनी फीलिंग्स को, तो उसको लगेगा कि भाई हाँ ये देखो ये तो मज़े कर रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। जैसे कि आपको पता है, सपना अपनी मम्मी, भाई और जो भाभी भाभी हैं उनकी एंड उनके जो बच्चे हैं उनके साथ में रहती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आंटी हैं, सपना की जो मम्मी हैं, वो भी अपना घर बार छोड़ के अपनी बेटी के साथ रह रही हैं क्योंकि उनकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। एंड आपको पता है आज के टाइम में एक अकेली लड़की का रहना, अकेली औरत का रहना कितना ज़्यादा डेंजर होता है। आज के टाइम में कैसे लोगों की गंदी नज़र रहती है, तो उसके चक्कर में कोई ना कोई उनके पास रहता है, चाहे भाभी रहें चाहे मम्मी रहें, मतलब मम्मी ज़्यादातर मम्मी ही रहती हैं। तो कैसे कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब मान लो कोई भी त्योहार है, वहाँ वो रोना धोना करें तो वो भी चीज़ सही नहीं है। कहते हैं ना कि जो इंसान चला गया है अगर आप उसके लिए रोते रहोगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो वो भी है ना आत्मा, वो दुखी होती है। ठीक है, तो और त्योहार पे भाई कुछ भी हो, जो बच्चियां हैं वो तो है ना, एंड त्योहार पे रोना भी अपशगुन माना जाता है। तो सपना बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं वो, और वो नहीं चाहती कि उनकी एक की वजह से सबका जो त्योहार है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो अपने जो पति हैं उनको याद नहीं करती या उनको बुरा नहीं लगता। वो अपनी बच्चियों को जब देखती होंगी, जब वो अपने पापा का जब वो नाम लेती हैं, तो कैसा फ़ील करती होंगी, वो हम तुम नहीं समझ सकते। जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें बीतती है ना, वो वही इंसान समझ सकता है। तो प्लीज़ कुछ भी मत बोलो कि जो छोटी दीदी हैं उनके अंदर राजवीर भैया और जो सूरज भैया हैं वो उनका रूप है यार, कुछ भी मत बोलो। उनकी बेटियां हैं, उनका जो भी रूप होगा ना या जो भी आदतें होंगी वो उनकी बच्चियों के अंदर होंगी, ना कि दीदी के अंदर। ठीक है, एंड उनकी जो भी क्वालिटी या जो भी उनकी आदतें होंगी वो उनके माँ बाप की होंगी दीदी के अंदर। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा ना सेंस लगा लिया करो कि आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। अंधभक्ति में इतने ज़्यादा आप लीन हो गए हो कि आपको कुछ नहीं पता कि सही और गलत क्या है, मतलब सही गलत में अंतर क्या है। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, इतना भगवान से मैं कहती हूँ ना, प्रार्थना करूँगी कि अंकल आंटी को दुख सहने की शक्ति दे एंड भगवान कुछ ऐसा कर दें कि उनकी जो पोतियां हैं और उनकी जो बहू है, मतलब सपना की बेटियां, वो सब ये सब मिलके रहें। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि ये जो फैमिली है वो एक हो जाए। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।